जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का जो फिजिकल चल रहा है, इसी फिजिकल के आधार पर इसका मेरिट भी तैयार किया जाएगा। ऐसे स्थिति में बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, सर मेरिट का क्या बेस रहेगा, किस तरीके से तैयार किया जाएगा, क्या क्या इसके प्रावधान है, इसके बारे में आप क्लियर कर दीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम मेरिट के आधार को क्लियर करने वाले हैं, एक एक चीज को बता देंगे कि मेरिट आपका कैसे बनेगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर जो साप्ताहिक बुलेटिन है उसका आंकड़ा अभी तक आप जारी नहीं किए हैं, बताए नहीं है। तो साथियों, आपको बता दूं जो साप्ताहिक बुलेटिन का आंकड़ा है यह सीएसबीसी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह गृह विभाग को सौंपा जाता है। ऐसे स्थिति में सीएसबीसी तीसरे सप्ताह का आंकड़ा अभी गृह विभाग को सौंपा नहीं है। वो जैसे ही सौंप देगा वैसे ही नोटिस मेरे पास भी आ जाएगा और जैसे ही मिलेगा वैसे ही हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो पिछले 2 सप्ताह का फिजिकल हुआ है और ये लास्ट तीसरे सप्ताह का, तीनों सप्ताह का आंकड़ा मिला करके आपको बताएंगे, ताकि जो बच्चे फिजिकल देने जाने वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। साथ ही साथ जो दे करके आ गए हैं उनके मन का जो ऊहापोह का स्थिति है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं बताऊंगा बहुत सारा चीज, सारा जानकारी, सारा परिदृश्य बताऊंगा, आगे कैसा फिजिकल रहेगा इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो साथियों, यह वीडियो उनके लिए है जो बच्चे फिजिकल देने जाने वाले हैं, साथ ही साथ जिनका फिजिकल हो गया है उनके लिए भी है, साथ ही साथ महिला कैटेगरी के लिए भी ये वीडियो रहेगा। तो ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम आते हैं आंकड़ों पर। साथियों, यहाँ पे देखिए हम क्या लिए हुए हैं। सबसे पहले इसके बारे में बता दें, मेरिट का आधार किस प्रकार से बनेगा, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर, है ना। दौड़ में रखा गया है मैक्सिमम 50 मार्क्स, ऊंची कूद में रखा गया है 25 मार्क्स और गोला फेंक में रखा गया है 25 मार्क्स, है ना। सब मिला के होगा आपका 100 मार्क्स। इसी 100 मार्क्स में जो बच्चा जितना नंबर लेके आएगा उस आधार पर क्या होगा, उसका मेरिट बनेगा। केवल नंबर ही आधार नहीं होगा, और भी बहुत सारा चीज होगा। तो पहले आप लोग समझ जाइए, मेरिट बनेगा तीन प्रतिस्पर्धा में, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इसी के आधार पर। अब देखिए साथियों, हम आपको बताना क्या चाहते हैं। साथियों, आपको ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, है ना, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स भी समान हो सकता है। ऐसे स्थिति में क्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिए मेरिट अगर तैयार किया जाए, मेरिट चलिए आप ही लोग तैयार करिए। हम यहाँ पे 2 कैंडिडेट को ले रहे हैं, एक है राम और एक है श्याम। मान लीजिए राम लेकर के आ गया 72 मार्क्स और श्याम लेकर के आया 68 मार्क्स। ऐसे स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं है, राम को वर्दी मिल जाएगा, श्याम को वर्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नंबर क्या है, ज्यादा है। ठीक, दिक्कत कहां पे होगा साथियों, दिक्कत वहां पे होगा कि मान लीजिए राम का भी आ गया 68 मार्क्स और श्याम का भी पहले से है 68 मार्क्स, मार्क्स समान हो गया। ऐसे स्थिति में अब किस प्रकार से मेरिट तैयार किया जाएगा, तो साथियों ऐसे कंडीशन में तब देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, है ना, कि राम का डेट ऑफ बर्थ क्या है, श्याम का डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि राम का डेट ऑफ बर्थ 1995 है और श्याम का डेट ऑफ बर्थ 1996 है, ऐसे स्थिति में राम का उम्र ज्यादा है, श्याम का उम्र कम है, तो राम को वर्दी दे दिया जाएगा, श्याम को वर्दी नहीं दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा, है ना। राम को वर्दी इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इसका लास्ट एज चल रहा है, अब इसको आगे मौका नहीं मिल सकता प्रतिस्पर्धा के लिए, या फिर बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए मौका नहीं मिल सकता है। ऐसे स्थिति में इसको वर्दी दे दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा। ये सब अच्छा चीज है, ये खराब चीज नहीं है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए राम का जो एज है 96 है और श्याम का भी एज क्या है, 96 है। राम भी लेकर के आया 68 मार्क्स और श्याम भी लेकर के आया 68 मार्क्स। ऐसे स्थिति में मेधा किस आधार पे तैयार होगा, तो साथियों ऐसे स्थिति में देखा जाएगा कि राम का क्वालिफिकेशन क्या है, श्याम का क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है ना। तो साथियों यदि राम है ग्रेजुएट, है ना, राम है यदि ग्रेजुएट, ठीक ना, और ये जो श्याम है ये है इंटरमीडिएट, ऐसे स्थिति में साथियों जो वर्दी मिलेगा वो राम को मिल जाएगा, श्याम को नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपका जितना शैक्षणिक योग्यता है अधिकतम उसको आप लोग लगा दीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं लेकिन इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो साथियों ऐसे स्थिति में क्या होगा, राम को वर्दी मिल जाएगा, श्याम को नहीं मिलेगा। अब देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि इसका भी क्वालिफिकेशन और इसका भी क्वालिफिकेशन क्या हो जाए, समान हो जाए, मतलब राम भी है ग्रेजुएट और श्याम भी क्या है ग्रेजुएट, दोनों लोग क्या हो गए
बराबर हो गए। तब साथियों ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसे स्थिति में जो इंटरमीडिएट का इन लोगों का नंबर है ना, इंटरमीडिएट में जो राम का नंबर है और जो श्याम का नंबर है ना, इन दोनों व्यक्तियों में जिनका मार्क्स ज्यादा होगा, है ना, जिनका मार्क्स ज्यादा होगा उनको क्या कर दिया जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा, और जिसका कम है उसको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए राम ज्यादा नंबर इंटरमीडिएट में उठाया है तो इसका मेरिट बन जाएगा, श्याम इंटरमीडिएट में कम नंबर उठाया है तो इसका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक ना। अब देखिए साथियों, अब इसमें जो मेरिट का आधार रहेगा इंटरमीडिएट और समकक्ष ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर होगा। देखिए अगर राम भी ग्रेजुएट है, श्याम भी ग्रेजुएट है, दोनों ग्रेजुएट है, तो मेरिट का जो आधार रहेगा इंटरमीडिएट के मार्कशीट में जो उसका नंबर रहेगा, इंटरमीडिएट में जो ज्यादा नंबर उठाया है उस आधार पर मेरिट क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, न कि ग्रेजुएशन के आधार पर। अब साथियों देखिए, अब ये भी हो सकता है कि ये सारा चीज समान हो जाए, है ना, राम का नंबर, श्याम का नंबर, राम का एज, श्याम का एज, राम का क्वालिफिकेशन और इसका क्वालिफिकेशन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इंटरमीडिएट का मार्क्स भी क्या हो जाए, दोनों का बराबर हो जाए। तो फिर ऐसे स्थिति में जो मेधा सूची तैयार होगा साथियों, वो तैयार होगा 10th के मार्कशीट में जो उनका नाम लिखा हुआ है और नाम का जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के आधार पर तैयार होगा। अर्थात 10th में राम का नाम है राम, है ना, और 10th के मार्कशीट में इसका नाम है श्याम। तो अंग्रेजी वर्णानुसार, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में आप बताइए राम आर पहले आएगा कि एस पहले आएगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर आर पहले आएगा और एस बाद में आएगा। इसका मतलब जो है राम को वर्दी मिल जाएगा, श्याम को वर्दी नहीं मिलेगा। तो साथियों इतना दूर तक आंकड़ा ऐसे पहुंचता नहीं है, लेकिन पहुंच भी जाता है ना। 1,07,000 जब बच्चे पीईटी के लिए बुलाए गए हैं तो कहीं ना कहीं 2, 3, 4 जगह पे आंकड़ा जाकर के क्या हो जाता है, टकरा जाता है, ठीक ना। अब साथियों देखिए, ये सारा परिदृश्य हम क्लियर कर दिए, इसी चीज को यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार के रख सकते हैं। साथियों जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में इस चीज को दिया हुआ है, लेकिन उसमें से हम सारा चीज को निकाल करके आपको बता रहे हैं ताकि अच्छा से दिखेगा, है ना। चलिएगा इसको हम पढ़ देते हैं एक बार और। अंक समान होने पर मेरिट जन्म तिथि के आधार पर, है ना, मार्क्स ज्यादा, दो कैंडिडेट, 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट मार्क्स बराबर लेके आएंगे तो उसमें एज देखा जाएगा, जिनका एज ज्यादा हो जाएगा उनको उनका मेरिट में नाम डाल दिया जाएगा। अंक व जन्म तिथि दोनों समान हो जाएगा तो मेरिट जो बनेगा उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, है ना, अंक भी समान, जन्म तिथि भी समान। ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ग्रेजुएट होगा उसको वर्दी दे दिया जाएगा, जो इंटरमीडिएट होगा उसको रोक दिया जाएगा। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता समान होने पर, अगर शैक्षणिक योग्यता भी समान हो गया, उम्र भी समान हो गया, अंक भी समान हो गया, ऐसे स्थिति में जो इंटरमीडिएट में ज्यादा मार्क्स उठाया होगा, है ना, उसके आधार पर उसका क्या होगा, मेरिट बनेगा। साथियों इंटरमीडिएट और समकक्ष लिखे हैं, इसका मतलब कि बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट करते हैं, बहुत सारे लोग डिप्लोमा भी कर लेते हैं, है ना, तो उस आधार पर बनेगा। साथ ही साथ अगर ऊपर दिया गया सारा प्रावधान अगर समान हो जाए, ऐसे स्थिति में 10th मार्कशीट में, है ना, जिसका नाम है ना, जो नाम लिखा हुआ है उस नाम का जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है उसी के अनुसार मेरिट बना दिया जाएगा। कहने का मतलब वर्णमाला में आर पहले आएगा, एस बाद में आएगा, तो आर का मेरिट बनेगा और एस का मेरिट नहीं बनेगा। साथियों यह छोटा सा जानकारी है लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है ना। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।